समाचार नेशनल के दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं समाचार नेशनल और आप देख रहे हैं आज शाम 6 बजे का मुख्य समाचार बुलेटिन। आज बाजार में काफी हलचल रही, तो चलिए बिना देर किए रुख करते हैं वित्तीय जगत की सुर्खियों की ओर। समाचार नेशनल पर वित्तीय जगत की मुख्य खबरें। आज भारतीय शेयर बाजारों में गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स लगभग 155 अंकों की गिरावट के साथ 80,641 पर और निफ्टी करीब 81 अंक फिसलकर 24,379 के स्तर पर बंद हुआ। निवेशकों ने आज मुनाफा वसूली पर जोर दिया, जिसका असर बैंकिंग और ऑयल एंड गैस सेक्टर के शेयरों पर सबसे ज्यादा देखने को मिला। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते भू राजनीतिक तनाव का भी बाजार की धारणा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। इसके साथ ही कमजोर वैश्विक संकेतों ने भी निवेशकों को सतर्क रहने पर मजबूर किया। फार्मास्यूटिकल सेक्टर में आज सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई। इसकी मुख्य वजह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घरेलू दवा निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करना रहा। इस खबर ने भारतीय फार्मा कंपनियों के भविष्य को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। हालांकि ऑटो सेक्टर में आज कुछ सकारात्मक रुझान देखने को मिला। खासकर महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर में ब्रोकरेज फर्मों की सकारात्मक रिपोर्ट्स के बाद अच्छी तेजी आई। इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी एथर एनर्जी की आज बाजार में लिस्टिंग हुई, लेकिन इसकी शुरुआत निवेशकों को उत्साहित नहीं कर पाई। कंपनी के शेयर अपने आईपीओ मूल्य से मामूली प्रीमियम पर खुले और बाद में उनमें गिरावट दर्ज की गई। ब्रॉडर मार्केट की बात करें तो बीएसई मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी आज लगभग 2% की गिरावट आई, जो यह दर्शाता है कि घरेलू केंद्रित शेयरों में भी निवेशकों का रुझान कमजोर रहा। आज के टॉप गेनर्स की बात करें तो भारतीय एयरटेल और टाटा स्टील के शेयरों में कुछ खरीदारी देखने को मिली, जबकि एसबीआई, अडानी पोर्ट्स और एक्सिस बैंक के शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई। अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण आर्थिक खबरों की। मूडीज रेटिंग्स ने वैश्विक नीतिगत अनिश्चितता और व्यापार तनाव के चलते 2025 के लिए भारत के जीडीपी विकास के अनुमान को घटाकर 6.3% कर दिया है। यह खबर निश्चित रूप से सरकार और निवेशकों के लिए चिंता का विषय है। बाजार नियामक सेबी अब कमोडिटी एक्सचेंजों में कोलोकेशन की अनुमति देने पर विचार कर सकता है। माना जा रहा है कि इस कदम से बाजार में मूल्य खोज, तरलता और निवेशकों की भागीदारी बढ़ेगी। सेबी ने प्रतिभूतिकृत ऋण लिखतों में निवेश के नियमों को और सख्त कर दिया है। अब इन लिखतों में निवेश की न्यूनतम सीमा 1 करोड़ रुपए होगी और इसके लिए डीमैट खाता अनिवार्य कर दिया गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयरों में आज भारी गिरावट देखने को मिली। इसकी वजह बैंक द्वारा जारी किए गए चौथी तिमाही के कमजोर नतीजे रहे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आज उछाल आया है। ब्रेंट क्रूड 2.76% बढ़कर $61.85 प्रति बैरल पर पहुंच गया है, जिसका असर घरेलू बाजार पर भी पड़ सकता है। अप्रैल महीने में भारत के सेवा क्षेत्र ने मजबूती दिखाई है। सेवा क्षेत्र का पीएमआई बढ़कर 58.7 पर पहुंच गया है, जो उत्पादन और रोजगार में वृद्धि का संकेत देता है। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए सरकार ने लगभग 300 संवेदनशील जिलों में राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल करने का निर्देश दिया है। आईपीओ बाजार में भी गतिविधियां तेज हैं। अजय पॉली, रेगाल रिसोर्सेज, लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस और जाजू रश्मि रिफ्रैक्टरीज को अपने आईपीओ लॉन्च करने के लिए सेबी से मंजूरी मिल गई है। ये थी आज शाम 6 बजे तक की बाजार और अर्थव्यवस्था से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरें। समाचार नेशनल पर बने रहिए, हम आपको हर ताजा अपडेट से अवगत कराते रहेंगे। अब रुख करते हैं अन्य खबरों की ओर। समाचार नेशनल, राष्ट्र की आवाज। हर जरूरी खबर सबसे पहले पाने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।